प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, जी हाँ दोस्तों, फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसे आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों फोर्थ ग्रेड के लिए हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको पता, अगर आपको फोर्थ ग्रेड बनना है ना, तो आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी का सिलेबस इसमें अधिक दिया गया है। हिंदी से प्रश्न भी अधिक आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बार बार आने वाले सवाल है। तो इस क्लास को आप मिस मत कीजिए, क्लास को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं दोस्तों। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है चतुर्थ श्रेणी, जिसमें 52,000 प्लस पद है। तो चिंता ना करें, बस आप तैयारी करते रहे। दोस्तों, क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, गणना की दृष्टि से संख्या कितने प्रकार की होती है। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गणना के हिसाब से संख्या है वो कितने प्रकार की होती है, 2, 3, 6 या 8। तो अगर आपसे गणना के हिसाब से पूछे ना, तो संख्या है वो 3 प्रकार की। संख्या है वो गणना के हिसाब से कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है दोस्तों। अगला पूछा है अनिश्चयवाचक है ना, अनिश्चयवाचक है वो किसका भेद होता है। अगर आपने व्याकरण पढ़ी आपको पता होगा, अनिश्चयवाचक है ना, संज्ञा का भेद है क्या, सर्वनाम का, विशेषण का या क्रिया का। तो देखो अनिश्चयवाचक क्या होता है गुरुजी, बिल्कुल सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही है कि अनिश्चयवाचक क्या है, सर्वनाम का भेद है। दोस्तों, ये भर्ती आपकी 10th पास है, तो आप चिंता न करें, आपका एग्जाम में प्रश्नों का लेवल है वो 10वीं पास ही रहेगा, ठीक है। राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया है, वाक्य क्या है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया दोस्तों, अकर्मक क्रिया, संयुक्त या पूर्वकालिक क्रिया। फटाफट कमेंट करेंगे। राम पुस्तक पढ़ता है इसमें क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। राम पुस्तक पढ़ता है इसमें क्रिया कौन सी है दोस्तों, सकर्मक क्रिया है। अगला सवाल आपसे पूछा है, डाक या चिट्ठी लाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है। डाक या क्या कर रहा है यहाँ पर, डाक या चिट्ठी लाया, वाक्य में बताना क्रिया का कौन सा भेद है। सकर्मक क्रिया है, अकर्मक, पूर्वकालिक या प्रेरणार्थक। देखो पहले वाक्य को ध्यान से पढ़ना है। डाक या चिट्ठी लाया में कौन सी क्रिया है दोस्तों, यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। अगला पूछा है, निम्न में से प्रेरणार्थ क्रिया का उदाहरण कौन सा है। इनमें से कौन सी क्या क्रिया है वो इसमें प्रेरणार्थ क्रिया है, बताओ भाई। इनमें से बताओ कौन सा, इन चारों में से क्या है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो वो है बिल्कुल पढ़वाना। अपन किसी को अगर पढ़वा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, प्रेरणा मिल रही है, मतलब प्रेरणार्थक क्रिया है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है, व्याकरण के हिसाब से बताना है इंद्रधनुषी शब्द कैसा है। विशेषण है, क्रिया विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम है। हिंदी तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी बहुत ही भी सरल है, ज़्यादा इसमें दिक्कत भी नहीं आती है, ठीक है। तो इंद्रधनुषी विशेषण है, ठीक है ना। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द कैसा है दोस्तों, विशेषण है। विशेषण बताने वाले सभी सही होते हैं। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों। यहाँ पर आपको फोर्थ ग्रेड की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लो। अगला पूछा, कंधे का तत्सम शब्द है, बताओ भाई क्या पूछा आपसे, कंधे का तत्सम रूप क्या होगा। स्कंद, स्कंद, अक्षु या कंदु। तो जो कंधा होता है ना, कंधे का अगर आप पूछे तत्सम शब्द क्या होगा, तो कंधा बिल्कुल तत्सम शब्द में बदलेगा, तब होगा स्कंद। क्या रहेगा, स्कंद। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, पुलिस किस वर्ग का शब्द है। पुलिस होता है ना, पुलिस किस वर्ग का शब्द है। तत्सम है, तद्भव है, देशज या विदेशज है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। पुलिस किस वर्ग का शब्द है, या पुलिस है वो क्या है, विदेशी शब्द है। पुलिस कैसा शब्द है दोस्तों, विदेशी शब्द है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा, कौन सा शब्द तद्भव है। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, आपको पहचान करना सीख जाना है कि तद्भव कौन सा, तत्सम कौन सा है। आपसे पूछा तद्भव शब्द कौन सा है, रक्षु, वृक्ष, पल्लव या खजूर। तो खजूर आपका तद्भव है यहाँ पर। खजूर क्या है यहाँ पर दोस्तों, आपका तद्भव है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला पूछा, काम का तद्भव क्या होगा। काम है वो तत्सम शब्द है, इसको क्या करना है, आपको तद्भव में बदलना है। कर्म, कारज, कार्य या कर्म। तो देखो जब काम का अगर अपन तद्भव करते हैं, तो काम का तद्भव क्या रहेगा, काम का तद्भव रहेगा कार्यज। क्या रहेगा, कार्यज। बी ऑप्शन आपका सही है।
जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करे शानदार दोस्तों, साथ में कमेंट जरूर करें ताकि आपको मालूम पड़े आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है यार, क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखें। कीर्ति शब्द का सही अर्थ क्या होगा? कीर्ति होता है कीर्ति, यश वगैरह, तो कीर्ति का आपको बताना है कि कीर्ति शब्द का सही अर्थ क्या होगा। फटाफट कमेंट करेंगे। यश, रसना, कीर्तन या निपुण। तो कीर्ति का अर्थ होता है यश। क्या होता है? यश है वो कीर्ति का अर्थ होता है। अगला पूछा, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील एडवोकेट होता है ना, वकील वकील होता है वो किस भाषा का शब्द है? फटाफट कमेंट करेंगे। फारसी का है या दोस्तों अरबी का, तुर्की का या पुर्तगाली का? तो वकील है वो क्या है आपका? अरबी भाषा का शब्द है। वकील क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द अधिक होते हैं, ध्यान रखना। तो अरबी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा कि किस क्रम में देश शब्द है? देश शब्द किस क्रम में है? तमन्ना, भोदू, अग्नि या अक्षी? बताओ। देश शब्द आपको बताना कौन सा है। इनमें से देश शब्द है वो कौन सा है? वो है आपका बिल्कुल कौन सा? भोदू। भोदू आपका देशज है, बाकी सब विदेशज है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यायाम, एक्सरसाइज होती है ना, व्यायाम 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 है ना, इसका संधि विच्छेद अगर आपको करने का बोले तो क्या होगा दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। फटाफट कमेंट करेंगे तो आएगा बिल्कुल वी धन आयाम। वी धन आयाम मतलब व्यायाम। तो जो भी ऑप्शन यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है, बी है और ये सी है। ठीक है ना, तो बिल्कुल वी धन आयाम मतलब व्यायाम। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा, परोपकार किस संधि का प्रयोग हुआ? बताओ भाई, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? परोपकार है ना, परोपकार। देखिए, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण या आदि संधि दोस्तों। तो परोपकार शब्द में संधि है वो गुण संधि है। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? परोपकार में गुण संधि है। अगला पूछा है, उर्द उपसर्ग वाला शब्द है, इनमें से किस शब्द में क्या है? उर्द उपसर्ग है। उत्साह, उपहार, आदेश या दुर्गुण? तो देखो, उर्द उर्द उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, अब देखिए, उर्द है वो किस में? उत्साह में है। उत्साह में बिल्कुल कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? उर्द उपसर्ग है। अगला पूछा है, अनर्थ शब्द में उपसर्ग है। अनर्थ, अर्थ और अनर्थ, अनर्थ होता है ना, अनर्थ। अनर्थ में कौन सा उपसर्ग है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो अनर्थ में अन उपसर्ग है। अनर्थ, अनर्थ, अन और आधा न। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन सही है। अगला पूछा है, अनुचित शब्द में उपसर्ग है। अनुचित, अनुचित, उचित, अनुचित। उचित का विलोम होता है अनुचित। तो आपसे पूछा, अनुचित शब्द में उपसर्ग कौन सा है दोस्तों? अनुचित में आपका उपसर्ग है वो भी अन है। अनुचित, अनुचित, अन और न आधा, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी सही है। अगला पूछा, अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? अनुपम। देखो, उपसर्ग प्रत्यय कैसे पहचानते हैं? उस शब्द को बोलते हैं अपन, ध्यान से देखो। जैसे मैं अब बोल रहा हूँ अनुपम, 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 है ना, तो अपन देखो सबसे आगे ध्वनि किसकी आ रही है दोस्तों? यहाँ पर अन, अन, अनुपम, अनुपम, मतलब यहाँ पर भी ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? इनमें से प्रत्यय के हिसाब से कौन सा असंगत है दोस्तों? हत धन ओड़ी, हथौड़ी, अणु धन इक, आणविक, साप धन ओला, सपोला, भाग धन एड़ी, भगेड़ी। तो देखो, इनमें से प्रत्यय के हिसाब से ना, प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा शब्द असंगत है? वो है आपका हथौड़ी। हथ धन ओड़ी नहीं होगा। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए सही, बाकी वाले सब राइट है। ठीक है, अगला पूछा, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इनमें से तद्धित प्रत्यय किस में लगा हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। तद्धित प्रत्यय है वो किस में है, वो आपको बताना है। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किस में हुआ है? नैतिक, लड़ाकू, चढ़ाई या तनाव? तो नैतिक, नैतिक, नैतिक में क्या है आपका? तद्धित प्रत्यय दोस्तों। अगला पूछा, किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? एरा है ना, एरा प्रत्यय किस में नहीं है? कमेरा, सपेरा, ममेरा या सवेरा? एरा, देखो ऐसे सब में लग रहा है, पर किस में नहीं है दोस्तों? इन चारों में से बिल्कुल एरा प्रत्यय है वो सवेरा में नहीं है। सवेरा में आपका एरा प्रत्यय नहीं है, ध्यान रखना। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला पूछा है, निम्न में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? कृत प्रत्यय किस में नहीं है दोस्तों? दानव, लड़ाकू, कारणीय या मारक? कृत प्रत्यय किस में नहीं है वो आपको बताना है। तो दानव में यहाँ पर कृत प्रत्यय नहीं है। दानव, दानव वो होता है ना, हाँ, उसमें क्या है? कृत प्रत्यय नहीं होता है। अगला पूछा है दोस्तों आपसे, बीमार शब्द के सही पर्यायवाची कौन से? बीमार होता है ना कोई, उसके लिए पर्यायवाची कौन कौन से रहेंगे? मनोदशा, रुग्ण, उपमंस। अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त, बिल्कुल ध्यान रखना। बीमार के उपसर्ग, यहाँ अगर आपसे पूछे कि बीमार शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से है दोस्तों? अस्वस्थ कहो, बीमार कहो एक ही बात है, रुग्ण कहो एक ही बात है, और व्याधिग्रस्त कहो। तो बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहे हैं, शानदार। घोर शब्द क्या पर्यायवाची? बताओ। घोर, घोर, ये तो क्या है? घोर
दुर्लभ काम है ना। हाँ, यहाँ पर घोर अंधेरा है, मतलब घोर शब्द का अगर पर्यायवाची पूछे तो कठिन क्या है होता है, कठिन आपका होता है घोर का पर्यायवाची। अगला पूछा दोस्तों, हिमायती शब्द का अर्थ होता है हिमायती। हिमायती शब्द का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा, बताओ। हिमायती शब्द का अर्थ है बर्फीला, पक्षपाती, पक्षद्रोही या आयातित। फटाफट कमेंट करेंगे। हिमायती शब्द का अर्थ होता है वो होता है पक्षपाती। क्या होता है, पक्षपाती। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है, बताओ। सुधाकर, सुधाकर का पर्यायवाची शब्द पूछा है। पर्याय पूछे, विलोम पूछे, उपसर्ग पूछे, प्रत्यय पूछे, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप आरपी स्टडी के स्टूडेंट हो। अगर आप आरपी स्टडी को सब्सक्राइब कर रखा है तो मेरी गारंटी आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस जो क्लासें आ रही है उनको नियमित देखते रहो। देखो विद्यार्थियों, अगर बात करें सुधाकर के में पर्यायवाची की, तो वो आपका शशकांक है। शशकांक क्या होता है, सुधाकर का पर्यायवाची होता है। अगला आपसे पूछा है दोस्तों, खल शब्द का अर्थ होता है खल। खल का अर्थ क्या होता है, साधु, दुष्ट, चालाक या सज्जन। खल का मतलब दुष्ट है, दुष्ट वगैरह ये सब क्या होता है दोस्तों, दुष्ट है वो खल का अर्थ होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा, अनुकूल का विलोम क्या होता है। ये तो बच्चे बच्चे को बताए। अनुकूल, परिस्थितियां कैसी है मेरे, अनुकूल है, मतलब प्रतिकूल। बिल्कुल, अनुकूल का विलोम क्या रहेगा दोस्तों, प्रतिकूल है वो अनुकूल का विलोम होता है, उल्टा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, कोप शब्द का विलोम क्या होगा। कोप, कोप अगर आपसे पूछे कि ये तो क्या है, कोप उठा, मतलब क्या उठूगा, बिल्कुल क्रोधित, कृपा। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, कोप का विलोम होता है कृपा। क्या रहेगा, कोप का विलोम रहेगा कृपा। अगला पूछा, आवश्यक शब्द का विलोम बनाने के लिए उपयुक्त प्रत्यय। अगर आपको आवश्यक का क्या करना है, विलोम बनाना है, उल्टा बनाना है, तो इनमें आप कौन सा प्रत्यय लगाओगे। आवश्यक का विलोम क्या होता है, पहली बात आपको मालूम होना चाहिए, है ना। आवश्यक का विलोम अगर आपसे पूछे तो अनावश्यक, अनावश्यक, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अन है वो उपसर्ग लगाएंगे। अगर अपन आवश्यक मैंने उपसर्ग लगाते क्या बनेगा, अनावश्यक बन जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये आवश्यक का विलोम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला पूछा है, विरोधी शब्द का विलोम क्या होगा। विरोधी, मैं आपका विरोध करता हूँ, मैं आपका समर्थन करता हूँ, है ना। विरोधी का अगर आपसे उल्टा पूछे तो समर्थक रहेगा। ठीक है, विरोधी शब्द का अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि विलोम शब्द क्या रहेगा, तो वो रहेगा समर्थक। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, पीयूष का विलोम क्या रहेगा। पीयूष शब्द का विलोम अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, ये तो क्या है, पीयूष है, पीयूष अमृत है, पीयूष। ध्यान रखना विद्यार्थियों, पीयूष का विलोम होता है विष। विष क्या होता है, पीयूष का विलोम होता है। अगला पूछा है, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। अगर आपको क्या करना है, माता पिता के प्रति, संतान के प्रति जो प्रेम है वो दर्शाना है, तो अपन उपयुक्त शब्द क्या लिख सकते हैं, वात्सल्य लिख सकते हैं। वात्सल्य का अर्थ क्या होता है, माता पिता के जो अपनी संतान के प्रति प्रेम होता है उससे अपन क्या कहते हैं, वात्सल्य भाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन सही रहेगा। हिंदी में आपको बता रहा हूँ, नंबर नहीं कटना चाहिए, हिंदी में ने। अगला पूछा, जिसे मापा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसे अपन क्या है, अपन नाप नहीं सकते। अपरिमेय, अप्रतिभ, अप्रतिम या अविकल्प। फटाफट कमेंट करेंगे। जिसे मापा ना जा सके, उसके लिए आपका एक उपयुक्त शब्द है वो रहेगा अपरिमेय। अपरिमेय को अपन क्या है, कभी भी माप नहीं सकते। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जो वसन से न, है ना, जो वसन से न बताया जा सके, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द जिसे अपन क्या है, वसन से नहीं बता सकते हैं, उपयुक्त के लिए एक शब्द क्या रहेगा। फटाफट कमेंट करेंगे। जिसे अपन क्या है, वसन से नहीं बता सकते, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। अगला पूछा, सावन शब्द शुद्ध रहेगा। सावन, सावन होता है श्रावण, श्रावण शब्द होता है दोस्तों, आपने सॉन्ग सुना होगा, श्रावण में उड़े थारो लहरियो, सतरंगी लहरियो। श्रावण का महीना आता है, पवित्र महीना आता है ना दोस्तों। तो श्रावण में आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों, श्रावण में है ना, श्रावण अपन कैसे लिखते हैं, श्रावण, ये वाला श्रावण सही है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, इनमें से शुद्ध वर्तनी कनिष्ठ, स्पष्ट, गरिष्ठ या वरिष्ठ। शुद्ध शब्द कौन सा बताओ, इनमें से शुद्ध शब्द है वो कौन सा, फटाफट कमेंट करेंगे। तो ध्यान रखना, स्पष्ट शब्द यहाँ पर शुद्ध है। स्पष्ट ऐसे लिखते हैं, स्पष्ट, स्पष्ट ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना। ऑप्शन बी सही है। अगला, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, समाधि, कवियत्री, श्रृंखला या उज्ज्वल। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वो आपका रहेगा श्रृंखला। श्रृंखला शब्द यहाँ पर क्या है, बिल्कुल शुद्ध एकदम। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला आपसे पूछा है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा, लो बताओ अशुद्ध कौन सा है दोस्तों। तिरपन, अजमाइश, अंत्याक्षरी या चिपकली।
तो देखो यहाँ पर अगर आपसे अशुद्ध शब्द पूछे तो वो है आपका अजमाइश, अजमाइश नहीं होता, आजमाइश होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका अशुद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा, निम्न वाक्यांश में से अशुद्ध वाक्य कौन सा, लो शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य। इतनी देर आपसे क्या पूछ रहा था, शब्द शुद्ध शब्द कौन सा, शुद्ध अशुद्ध शब्द कौन सा है, पर आपसे क्या पूछ लिया आप दोस्तों, अब आपसे पूछ लिया गया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। चलिए वाक्य को पढ़ते हैं फिर देखते हैं कौन सा वाक्य। श्री कृष्ण के अनेक नाम प्रमुख हैं, श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, या श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, शुद्ध शब्द है वो क्या है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये वाक्य एकदम शुद्ध है। अगला आपसे पूछा निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों, हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं, वह अपना चश्मा भूल गया, मोहन और उसका पुत्र व्यस्त हैं, या मैं तुझे बता दूंगा। मतलब वाक्य अशुद्ध है वो कौन सा है यहाँ पर, मैं तुझे बता दूंगा, ये वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है, बाकी वाला सब वाक्य शुद्ध है। ऐसे आपको पहचान करनी है। देखिए जैसा पहले रात करता था वाक्य में काल है, जैसा पहले रहा करता था वाक्य में काल कौन सा है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, या एम हेतु भूतकाल, बताओ। जैसा पहले रहा करता था वाक्य में अगर काला अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो यहाँ पर भूतकाल है, पहले रहा करता था तो क्या आएगा, भूतकाल का वाक्य है, बी सही है। अगला पूछा है इनका असर भी पड़ रहा है, वाक्य में कौन सा काल है, इनका भी असर पड़ रहा है मतलब वर्तमान का है, पर वर्तमान में कौन सा है, अभी भी देखो पूर्ण नहीं हुआ है वाक्य, अभी भी क्या बोला है वाक्य में कि इनका असर भी पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि पड़ गया, है ना, पड़ रहा है, तो मतलब क्या आएगा, सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है कलेजे के दो टुक करने का आशय है। देखो भाई साहब क्या पूछा है, कलेजे के दो टुक करना का आशय क्या होता है, फटाफट कमेंट करेंगे। कलेजे के दो टुक करना मतलब क्या होता है, मन को कष्ट पहुंचाना, मन को क्या करना, कष्ट पहुंचाना। अगला पूछा है मुहावरे और लोपोक्ति के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। मुहावरे और लोपोक्ति के बारे में कौन सा कथन आपका सही है, आपको पहचान करनी है। ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, या भाषा का अलंकार का इनका कार्य करते हैं, बताओ। मुहावरे लोपोक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है या मतलब सही है, तो वो है आपका ये क्या है, भाषा के प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ठीक है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया एक बार फटाफट क्या करें साथियों, क्लास को लाइक दबा के लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब सभी कर लो, क्लास डेली आएगी शाम को दोपहर 2 बजे, ठीक है, सॉरी शाम को नहीं, एक मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 9 बजे, ठीक है। अब देखिए लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ है, लंगोटी में क्या हो रहा है, फाग खेला जा रहा है, मतलब लंगोटी मतलब अपने पास पैसे नहीं तब अपन पेंट नहीं ला सकते, लंगोटी ला रहे हैं, है ना, उसमें क्या खेल रहे हैं, फाग खेल रहे हैं। तो सीधी बात है, ऐसे आप क्या है इसका उत्तर बता सकते हो कि दरिद्रता में भी क्या करना, आनंद लूटना, दरिद्रता में क्या करना, आनंद लूटना मतलब लंगोटी में फाग खेलना। अगला प्रश्न आपसे पूछा है फूले न समारा मुहावरे का अर्थ है, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, बच्चे बच्चे को बताया आज तो मैं क्या है, फूले न समारा हूँ मतलब बहुत प्रसन्न हूँ, ईद का चाँद होना मतलब बहुत समय बाद दिखाई देना, ठीक है। टोल टैक्स, टोल टैक्स क्या है, अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, टोल टैक्स होता है ना, जैसे आप कहीं जब जाते हो टोल टैक्स वगैरह लगता है, तो टोल टैक्स एक रोड टैक्स होता है, एक होता है टोल टैक्स। तो टोल टैक्स का मतलब क्या होता है, वो होता है पथकर, पथकर, पथकर मतलब टोल टैक्स। अगला आपसे पूछा है दोस्तों अर्थशास्त्रीय पत्र के अंत में अधोलिखित के रूप में लिखा जाता है। जब अपन अर्थशास्त्रीय पत्र लिखते हैं ना उसके लास्ट में क्या लिखते हैं, भवदीय लिखते हैं क्या, सादर प्रणाम लिखते हैं क्या, आपका पुत्र आदि, या भवदीय की जगह आपका सद्भावी। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, जब भी आप अर्थशास्त्रीय पत्र लिखते हैं उसके अधोलिखित के रूप में क्या लिखा जाता है, भवदीय की जगह लिखते हैं सद्भावी। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। ज्ञापन की भाषा होती है, ज्ञापन की भाषा कैसी होती है, हमेशा प्रथम पुरुष में होती है, मध्यम पुरुष में, हमेशा अन्य पुरुष में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो जब ज्ञापन लिखा जाता है ज्ञापन की जो भाषा होती है वो कैसी होती है, हमेशा अन्य पुरुष में होती है। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ये अपनी क्लास थी पूरे हिंदी के 51 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे निवेदन है इन प्रश्नों को आप ध्यान से याद कर ले हुए। बाकी जल्दी और भी क्लासें में लेकर आता रहूँगा आपके बीच में हिंदी, बाकी यहाँ पर सभी विषय करवाए जाएंगे। यूट्यूब पर फ्री क्लासें चल रही है, तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करें। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करे। तो चलिए विद्यार्थियों कमेंट करें क्लास कैसे लगी। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।